स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है एंड जो एग्जाम पैटर्न आया है एमपी बोर्ड की तरफ से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर का, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके पेपर में 40% तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी कि एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो अच्छा खासा वेटेज है, आप एक एक नंबर के क्वेश्चन करके भी 40% मार्क्स तो यूं ही कवर कर जाओगे पूरे पेपर के। एंड बीच में कुछ ऐसी भी अपडेट्स आ रही थी जिनमें आपको बताया जा रहा था कि एमपी बोर्ड ने सभी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हटा दिए हैं एंड जो 40% क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ रिक्त स्थान आएंगे, यानी कि आपके वन वर्ड, मैच द पेयर्स, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स ये सारी चीज़ें हटा के सिर्फ रिक्त स्थान एमपी बोर्ड आपको पेपर में देगा। तो इसका भी कन्फर्मेशन आ चुका है, आगे आपको बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। एंड अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सिर्फ इनको करके भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, नए तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए अपडेट सामने आ रही है, इसमें आपको इन्हीं 40% ऑब्जेक्टिव की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि पूरे पेपर में 40% ऑब्जेक्टिव कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अभी मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल्स में ऑब्जेक्टिव पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो वेटेज है वो है 40%। एंड अगर आप पासिंग मार्क्स देखें तो जितने का भी आपका पेपर होता है उसका 33% होते हैं आपके पासिंग मार्क्स, यानी कि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव करके भी पास हो सकते हो। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, 1 महीने का टाइम भी है आपके पास, तो पास तो आप आराम से हो ही जाओगे इनको पढ़ के। एंड बीच में जो आपका कन्फ्यूज़न आ रहा था कि ऑब्जेक्टिव में हर तरह के क्वेश्चन आएँगे या सिर्फ रिक्त स्थान आएँगे, तो देखिए इस अपडेट में आपको नीचे बताया जा रहा है कि सभी तरह के क्वेश्चन आएँगे, चाहे आपके एमसीक्यू हो, मैच द पेयर्स हो, ट्रू फॉल्स हो। अब कितने-कितने आएँगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 10th का जो पेपर आएगा वो आएगा आपका 75 मार्क्स का, इसका 40% देखें तो आएँगे आपके 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही अगर आप 12th में देखें तो आपका जो पेपर आएगा वो आएगा 80 मार्क्स का, उसका अगर आप 40% देखेंगे तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के ही नंबर आपके 32 मार्क्स के आस-पास हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव करके आप पास आराम से हो जाओगे। एंड अगर आपको हाई परसेंटेज बनाना है तो ऑब्जेक्टिव भी आपके मार्क्स इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि थ्योरी में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, मार्क्स काटने के चांसेस होते हैं, पर ऑब्जेक्टिव में आपको एक ही आंसर तो देना है। अगर वो आपने सही दिया तो कहीं पर कोई चांसेस नहीं होते हैं कि आपके मार्क्स काटे जाएँ। एंड एमपी बोर्ड ने मॉडल्स पेपर तो जारी कर ही दिए थे, उम्मीद है कि आप सभी देख चुके होंगे। उसमें भी अगर आप देखोगे तो सभी तरह के ऑब्जेक्टिव आपको दिए गए हैं, क्योंकि मॉडल्स पेपर आपको जो दिए गए थे उसका मेन रीज़न था कि आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न है वो समझाया जाए। तो जब उसमें सभी तरह के ऑब्जेक्टिव आपको दिए गए हैं, तो आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पेपर में भी सभी तरह के ऑब्जेक्टिव आएँगे। एंड 40% ऑब्जेक्टिव पूरे सही करना सुनने में जितना आसान है उतना आसान है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से आपने पढ़ा है वहीं से ऑब्जेक्टिव आएँगे। तो इसका आपको एक यहाँ पर सॉल्यूशन बताया जा रहा है कि आप जो चैप्टर्स हैं आपके हिंदी में या फिर इंग्लिश में या फिर अदर सब्जेक्ट में, तो इन चैप्टर्स की रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, ताकि इन डेप्थ अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं तब भी आप उनको कर पाओ। बाकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ सोर्सेज़ बता दूँगा जहाँ से कि आप अपनी ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हो। साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दूँगा जिससे कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव के आंसर सही नहीं होते हैं तब भी आपको कुछ मार्क्स वहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो कनेक्टेड रहिएगा, आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।